मैंने एक ऑटो के पीछे पड़ा था, इज्जत कर लो हमारी वरना बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी। सच मानिए, जब मैंने उससे पढ़ा तो मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन जब मैंने उस पर फोकस किया तो मुझे एक बहुत बड़ी शिक्षा सीखने को मिली। हमारे जीवन के जितने लक्ष्य होते हैं और उसकी जो सक्सेस होती है, उसका भी यही एटीट्यूड होता है, इज्जत कर लो हमारी वरना वाट लगा देंगे तुम्हारी। चाहे आप केट, जीआईआई, यूपीएससी, एनडीए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो या किसी बिजनेस या हेल्थ के गोल पर काम कर रहे हो, तो आप अपने दिल और दिमाग के हर कोने में ये बिठा दो कि आपने कोई साधारण लक्ष्य को नहीं चुना है। आपका लक्ष्य आपके लिए बहुत प्रीशियस है, जिसे पाकर आप ग्लेड हो जाएंगे और जिसको पाने के बाद आपको खुद पर नाच होगा। ये प्रीशियस वाली जो फीलिंग है, ये आपके अंदर तब तक जिंदा रहना चाहिए जब तक आप उस लक्ष्य को हासिल नहीं करते। जिस दिन तक आपका लक्ष्य आपकी नजर में प्रीशियस है, रिस्पेक्टेबल है, उस लक्ष्य को पाने की जो आग है वो आपके दिल के अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। सिर्फ उसी दिन तक सारे डिवाइन पावर्स, सारी पॉजिटिव वाइब्स आपके मदद करने के लिए हमेशा आपके पास आती रहेंगी। जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि आप अपने लक्ष्य को या आपके गोल को अब आप उतना सम्मान नहीं करते या अपमान कर रहे हैं, तो सारे डिवाइन पावर्स और जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो आपको छोड़कर चली जाएंगी और जिंदगी में दोबारा कभी वापस नहीं आएगी। चलिए एक मजेदार कहानी से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि आपका गोल आपके लिए कितना प्रीशियस है। मैं केशव सोनी, लेखक, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट और आपका मेंटर, सक्सेस प्रोटोकॉल चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। कहानी आध्यात्मिक जरूर है, लेकिन कहानी का जो मॉरल है वो आपके प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। मेरा दावा है इस कहानी से अगर आपको सफलता का चुक बाण नहीं मिला तो मैं आज ही अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक नदी किनारे एक संत रहते थे। उनके आश्रम में उनके शिष्यों के साथ उनके 8 साल की बेटी भी रहती थी। आश्रम में उस लड़की के उम्र के बहुत से बच्चे रहते थे। वो सभी उस लड़की के साथ खेलना और मस्ती करना चाहते थे और वो लड़की अपने पिता के साथ अधिकतर समय भगवान विष्णु के सत्संग में लीन रहती थी। उस लड़की के लिए भगवान विष्णु ही उसका सब कुछ थे। भगवान विष्णु की भक्ति के सिवाय उस लड़की को कुछ भी नहीं पाता था। कभी कभी वो आश्रम के पास से जो नदी बहती थी उसके किनारे रेत से भगवान विष्णु की मूर्ति को बनाकर और विष्णु विष्णु का जाप करती है। जी हाँ, आपने सही सुना, विष्णु विष्णु नहीं, विष्णु विष्णु। उसके संत पिता उसे बार बार ये समझाते थे कि बेटा तुम विष्णु का सही उच्चारण नहीं कर रहे हो, तुम्हें विष्णु या कृष्ण का जाप करना चाहिए, कृष्ण कृष्ण। और उस लड़की पर अपने पिता की बातों का कोई असर नहीं पड़ता। आश्रम के दूसरे बच्चे भी उस लड़की को समझाते पर उस लड़की के ऊपर किसी की बातों को असर नहीं होता। उस लड़की का कृष्ण कृष्ण वाला भजन सुनकर वहां से जो भी गुजरता वो रुक कर उसका कृष्ण कृष्ण वाला भजन जरूर सुनता और हंसते हंसते लौट रहता। कुछ लोग उसे समझाते भी कि कृष्ण कृष्ण नहीं, विष्णु विष्णु कहिए, लेकिन लड़की पर किसी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। कभी कभी वहां से गुजरने वाले कुछ ऋषि मुनि उसके कृष्ण कृष्ण का भजन सुनने के लिए रुकते हैं और जाते जाते वो भी उसको समझाइश देते, लेकिन लड़की पर कोई असर होना नहीं था। एक दिन की बात है, वहां से नारद मुनि गुजर रहे थे। जब उन्होंने कृष्ण कृष्ण का जप सुना तो वो चौंक गए। ऐसा उन्होंने जीवन में पहले कभी नहीं सुना था। नारद ने लड़की को गलत भजन गाने से रोका, पर नारद के समझाने पर भी लड़के नहीं माने। फिर तो यह सिलसिला शुरू हो गया। जब भी नारद वहां से गुजरते हैं वहां रुककर उसका भजन सुनते हैं और हर बार की तरह उसको समझाने की कोशिश जरूर करते हैं। एक दिन लड़की के पास नारद आए और लड़की को बताया कि इस बार मुझे स्वयं भगवान विष्णु ने तुम्हारे पास भेजा है। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैं तुम्हें जाकर ये समझाऊं कि तुम उनके नाम का गलत उच्चारण कर रहे हो। किसी का नाम बिगाड़ना उसके अपमान करने के समान है। भगवान विष्णु तुमसे बहुत खुश हैं और वो नहीं चाहते कि तुम जीवन में कोई गलती करो, इसलिए अब तुम कृष्ण कृष्ण छोड़कर विष्णु विष्णु का जाप करो। पर नारद के मुंह से यह सुनकर लड़की मुस्कुराने लगी और जोर जोर से नाचने लगी। नारद को बड़ा गुस्सा आया। नारद ने लड़की से पूछा, क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें तुम्हारी गलतियां बता रहा हूँ और तुम हो अपनी गलती कर रही हो। तब लड़की बोली, अगर आपको भगवान विष्णु ने सचमुच भेजा है
तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी आवाज भगवान विष्णु तक पहुंच रही है। मुझे और क्या चाहिए? दुनिया में ऐसे कितने लोग होंगे जिनकी आवाज भगवान विष्णु तक पहुंचती होगी। अरे मैं तो आज बहुत खुश हूँ कि मेरी आवाज भगवान विष्णु तक पहुंच रही है। लड़की के चतुराई को देखकर नारद मंद मंद मुस्कुराए और उस लड़की को अपना ईगम देकर वहां से चले गए। समय बीतता गया, लड़की धीरे धीरे बड़ी होने लगी। अब लड़की समझदार हो गई। अब उसकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थी। उसका ज्यादा समय अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ बीत रहा था। सत्संग में अब वो उतना समय नहीं दे पा रही थी, क्योंकि अब उस लड़की के सामने अध्यात्म के अलावा जीवन की और भी कुछ जिम्मेदारियां आ गई थी, जिनकी वजह से उसका ध्यान अब सत्संग से ज्यादा दूसरे कामों में लगने लगा था। नदी किनारे तो वो अब भी जाती थी, पर अब वो रेत से मूर्ति बनाना और उससे खेलना अब छूट सा गया था। अब वो समझदार हो गई थी और अब वो कृष्ण कृष्ण की बजाय विष्णु विष्णु का जाप करने लगी थी। लेकिन ये क्या, अब वहां से जो भी गुजरता कोई उसका वचन सुनने नहीं आता, और अब नारद भी अब उसका वचन सुनने नहीं आते थे। परेशान होकर उसने विष्णु विष्णु के साथ साथ कृष्ण कृष्ण का भी जाप करना शुरू कर दिया। ऐसा करके उसे ये महसूस हुआ कि अब वो पहले से ज्यादा आध्यात्मिक हो चुकी है। बहुत दिन बीत गए और पहले जैसे कुछ नहीं हो रहा था। एक दिन अचानक वहां से फिर नारद मुनि गुजरे। इस बार लड़की ने नारद मुनि को रोक लिया और थोड़ा गुस्सा होकर उनसे पूछा कि अब लोग मेरा वचन नहीं सुनते, संत मुनि भी अब मेरा वचन सुनने के लिए नहीं आते। अब तो मैं कृष्ण कृष्ण की जगह विष्णु और कृष्ण का सही उच्चारण कर रही हूँ, फिर भी आप स्वयं भी नहीं आते। नारद बोले, पहले तुम सिर्फ उच्चारण गलत करते थे, पर तुम्हारा आचरण और तुम्हारी संगत सही थी। तुम्हारा मन निर्मल था और तुम वही काम करती थी जो आध्यात्म के अनुसार सही था। पहले तुम दिन रात श्री हरि का भजन करती थी और तब तुम्हारा कृष्ण कृष्ण भी श्री हरि तक पहुंच जाता था। लेकिन अब तुम डाइवर्ट होकर मटेरियलिस्टिक हो गई हो और अब तुम हर वो काम करती हो जो अध्यात्म में वर्जित है। अब तुम्हारी संगत भी अध्यात्म के अनुसार नहीं रही। तुमने मित्रों और रिश्तेदारों से जब तुम्हें फुर्सत मिलती है तभी तुम श्री हरि का नाम लेते हो, इसलिए अब तुम्हारा विष्णु और कृष्ण भी श्री तक नहीं पहुंच सकते। नारद ने उसे बताया, जो करने योग्य काम है अगर तुम नहीं करोगे और जो नहीं करना है और उस काम को करोगे तो तुम कितना भी डर करते हो, तुम्हें सफलता कभी हासिल नहीं होगी। आध्यात्मिक दुनिया में मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए कोई जगह नहीं होती। इसलिए अगर तुम्हें ईश्वर को पाना है तो आध्यात्मिक दुनिया में रहना सीख लो और ऐसा आचरण करो जैसे तुमने ईश्वर के सानिध्य को पा लिया। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो एटीट्यूड आ जाएगा जो ईश्वर को पाने के बाद आ जाना चाहिए, तो भगवान विष्णु तुम्हारे सामने खड़े होंगे। बचपन से तुमने अपना अमूल्य समय भगवान विष्णु को पाने के लिए समर्पित किया, लेकिन वो एटीट्यूड जो तुम्हारा होना चाहिए था, वो एटीट्यूड तुम्हारा अभी तक भी नहीं आ पाया। समय बीतता गया और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगा कि तुम ईश्वर को पाने में व्यर्थ ही अपना समय गवा रहे हो और तुम्हें अब अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। और जिस उद्देश्य से तुमने अपना बचपन और अपनी किशोरावस्था उस ईश्वर को पाने के लिए समर्पित कर दिया, इम्पेशेंट होकर तुम्हें सफलता मिलने से पहले तुम्हें अपने प्रयास को छोड़ना नहीं चाहिए था। अब तुम्हारे दोनों चाहत अधूरी है, न तुम पूरे आध्यात्मिक हो और ना ही पूरे मटेरियलिस्टिक। उस लड़की ने नारद से पूछा, क्या मेरी आवाज आज भी उन तक पहुंचती है? नारद बोले, ईश्वर सर्वज्ञ है, तुम्हारी आवाज आज भी उन तक पहुंचती है, पर अब वो तुम्हें रिस्पॉन्ड नहीं करते। वो आज भी तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे। पहले तुम्हारी विश उन्हें पाने की होती थी, इसलिए वो और उनकी शक्तियां तुम्हारे आसपास रहती थी। पर अब तुम्हारी विश मटेरियलिस्टिक हो गई है, तो वो तुम्हें अब मटेरियलिस्टिक सुख देने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं, योर विश माय कमांड, तुम जैसी कल्पना करोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। इससे लाइफ में कोई कंफ्यूजन मत रखो, जैसा परिणाम चाहते हो उसके अनुसार आचरण करना शुरू करो। तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हारा भगवान है, जैसा प्रिटेंड करोगे वैसा होने लगेगा। लड़की ने फिर पूछा, मैं तो आज भी एकांत में बैठकर श्री का ध्यान करती हूँ, क्या उन तक मेरी भावना नहीं पहुँचती? नारद ने जवाब दिया, एकांत में बैठकर ध्यान करना वर्चुअल अध्यात्म जैसा है। अगर आपको जीवन में रिजल्ट वर्चुअल नहीं चाहिए तो आपका अध्यात्म भी वर्चुअल कैसे हो सकता है? लड़की ने पूछा, क्या आज भी मेरी वापसी की संभावना है? नारद ने कहा, वापसी की संभावनाएं कभी भी खत्म नहीं होती। अगर तुम्हें अपना लक्ष्य आज भी प्रीशियस लगता है तो तुम्हारी संभावनाएं आज भी जिंदा है। अगर तुम उस लक्ष्य को हासिल करना चाहते हो तो तुम्हारी मदद करने के लिए मैं बार बार आते रहूंगा
और ऐसा वचन देकर नारद वहां से चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। कहानी में जो लड़की है वो आप है। आपके लाइफ के जो गोल्स हैं, वो जो टारगेट्स हैं, वो भगवान विष्णु है। कृष्ण का वो जो भजन है, आपके वो एफर्ट्स हैं जो आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए बचपन से करते रहे हैं। उनमें कुछ एफर्ट्स कृष्ण की तरह आपकी सफलता के लिए सही नहीं है, पर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम सही कर रहे हैं। अगर आप असफल हुए हैं या आपको भी सफलता नहीं मिल रही, तो हो सकता है कि आप भी अपने लक्ष्य का सम्मान नहीं करते। हो सकता है आप भी बार बार अपने लक्ष्य का कृष्ण की तरह अपमान करते हैं। अगर आप ही खुद अपने लक्ष्य का सम्मान नहीं करोगे, तो कैसे आप उसके लिए डिजर्व करते हैं। अच्छा यह है कि वो आपको नहीं मिल रहा है, जो उसका सम्मान करेगा उसे जरूर मिल जाएगा। कोई अगर आपका सम्मान नहीं करेगा, तो आप भी उसके घर जाना बंद कर देंगे। नारद सत्य है, वही सत्य आपका मेंटर है, वही सत्य आपका हाथ पकड़कर आपको आपके श्री के पास, आपके डेस्टिनेशन के पास ले जाने के लिए बार बार आपकी जिंदगी में आता है। सबसे ज्यादा गुस्सा और शिकायतें भी आप अपने मेंटर से ही करते हैं। दूसरों की शिकायतें और दूसरों पर आया गुस्सा भी आप अपने मेंटर पर ही करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा कमी भी आपको उसी की होती है। दूसरे ऋषि मुनि आपके असुर और कॉलेज के टीचर्स की तरह हैं। आपने भी बचपन से अपने करियर के कुछ सपने देखे होंगे, जिन्हें पाने के लिए बचपन से आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं। आप भी उन लोगों में से हो सकते हैं जो अपने एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिलने की वजह से अपने ओरिजिनल टारगेट से डाइवर्ट हो गए, कुछ और करना शुरू कर दिया है। लेकिन बचपन का वो सपना आपका आज भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। शुरुआत में आप भी अपने टारगेट को हासिल करने के लिए उस लड़की की तरह सिंसियर और डेडिकेटेड रहे होंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ में भी उस टारगेट के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट हो गए। आप भी उस लड़की की तरह मटेरियलिस्टिक हुए होंगे। ऐसा समझिए, आपकी अल्टीमेट सक्सेस ने ही आपके मेंटर को आपके पास भेजा है, ये समझाने के लिए कि आपकी सक्सेस आज भी आपसे उतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। आप छोटी छोटी गलतियां करके उस टारगेट को हासिल नहीं कर पाते। जिस दिन तक आप अपने लक्ष्य का, अपने गोल्स का सम्मान नहीं करेंगे, सिर्फ उस दिन तक आप उसे हासिल करने में सफल नहीं हो सकते। जिस दिन आपके दिल में उस लक्ष्य के लिए सम्मान कम हो जाएगा, आपके दिल में उसके लिए वो जो आग है वो भी कम हो जाएगी और आपका मन आपको कुछ और करने के लिए प्रेरित करेगा। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलते का एक डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। उसके एक सीन में गोविंदा कहता है, हमेशा मुझे गन पॉइंट पर रखता है और जब देखो तब भाई भाई कहता रहता है। अबे भाई बोलने से कुछ नहीं होता, भाई मान तो जानो। अपने लक्ष्य को प्रीशियस मानने से कुछ नहीं होगा। अगर लक्ष्य से सचमुच आप उसका सम्मान करते हैं, तो आपको अपने ईगो वो अपने और लक्ष्य के बीच कभी मत आने दो। ध्यान रखो, जिस दिन आपके दिल में आपके लक्ष्य के लिए इज्जत कम हो जाती है, उस दिन आप लक्ष्य से दूर नहीं जाते। लक्ष्य आपसे दूर, इतना दूर चला जाता है कि आप ढूंढते रह जाओगे। जो लक्ष्य प्रीशियस होते हैं, उनकी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उसका अपना एक अलग ही एटीट्यूड होता है। उसका लेवल आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से, आपके एटीट्यूड से बहुत ऊपर होता है। अगर आप भी अपने लक्ष्य से भटक गए हैं, तो कभी चिंतन करके देखना, आप उस दिन भटके होंगे जिस दिन आपके दिल में उस लक्ष्य के लिए जो सम्मान था वो कमी आई। अगर लक्ष्य असाधारण है, तो उसका प्रोटोकॉल भी असाधारण होगा, जिसे पाने के बाद आपका एटीट्यूड का लेवल बहुत हाई हो जाना चाहिए। तभी उस सक्सेस को पाने में आपको मजा आएगा। लक्ष्य जितना असाधारण होगा, उसे हासिल करने के लिए हमें उतना ज्यादा सैक्रिफाइस करना होगा। उसे पाने के लिए हमें सबसे पहले अपने एटीट्यूड में चेंज करना है। अगर लक्ष्य को हासिल करने में कहीं आपका ईगो आड़े आ रहा है, तो उस लक्ष्य को आज ही छोड़ दीजिए। अगर आपके दिल में प्रीशियस वाली फीलिंग नहीं आ रही, तो फिर टाइम वेस्ट करने से ज्यादा आप कुछ नहीं करते। क्योंकि अगर लक्ष्य हासिल करने से पहले अगर आपके दिल में उसके सम्मान नहीं रहा, तो उसे पाने के बाद भी आपकी वो फीलिंग जाएगी नहीं। आपको आपकी सफलता पर आपको कभी भी जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही, तो इसका एक ही मतलब है कि आपके दिल में आप अपने लक्ष्य के लिए सम्मान नहीं है। आपका ईगो हर्ट हो रहा है,
सम्मान होता तो उसे आप पाने के लिए जी जान लगा देते, अपना सब कुछ दांव पर लगा देते। जिस दिन आपको अपने डेडिकेशन पर अफसोस होने लगे, समझ जाना आपके दिल में आपके लक्ष्य के लिए जो सम्मान पहले था अब नहीं है। तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा। आज नहीं छोड़ा तो आप किसी और दिन छोड़ देंगे। ये अच्छे से समझना होगा कि लक्ष्य को हासिल करने के नियम को आप नहीं बना रहे। इसका मतलब यह है कि जो भी आप परीक्षा ले रहा है वो उस परीक्षा को सरल तो नहीं बनाएगा। जब तक वो मुश्किल नहीं बनाएगा उस परीक्षा का कोई औचित्य ही नहीं है। कोई भी आपको थाली में परोस कर सफलता नहीं दे देगा, मतलब आप कंफर्ट जोन में नहीं है। आपको समझना होगा कि जो काम आप करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिलने के बाद आपको अपने आचरण और विचरण दोनों में फर्क लाना होगा। सफलता मिलने के बाद वाला एटीट्यूड अगर आज ही आपके जीवन में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपको सफलता मिल चुकी है, सिर्फ फॉर्मेलिटी बाकी है। दुनिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें यही देखा जाता है कि अगर आपको टेस्ट में पास करके अगले लेवल में भेज दिया जाए तो आप कैसे बिहेव करोगे। क्या आपका एटीट्यूड उस पोजीशन के लायक है? क्या आप उस पोजीशन के साथ न्याय कर पाओगे? इसलिए आपको सफलता मिलने के बाद वाले एटीट्यूड को आज ही सीख लेना चाहिए। उस एटीट्यूड को अभी से जीना शुरू कर दीजिए। चाहे आप डॉक्टर बनने जा रहे हो या इंजीनियर, लॉयर बनने जा रहे हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको फाइनल ईयर से पहले इंटर्नशिप करना होगी। क्या होती है इंटर्नशिप? ये इंटर्नशिप का सिस्टम सिर्फ इसलिए होता है कि आपको और आपका परीक्षा लेने वाला दोनों ये रियलाइज कर सकें कि अगर आपको डिग्री देकर नेक्स्ट लेवल में भेज दिया जाए तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा, आप कैसे बिहेव करेंगे। आप जिसके पास इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं उसका एटीट्यूड आपके अंदर आने लगता है, आप उसे अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, आपका बिहेवियर उसके जैसा होने लगता है। इसलिए इंटर्नशिप करने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जिसके पास आप इंटर्नशिप के लिए जा रहे हो क्या वो आपके लिए रोल मॉडल जैसा है। उस लड़की के पास जो भजन सुनने के लिए आते थे वो यही तो देखने आते थे कि अगर साक्षात विष्णु उस लड़की के सामने आ गए तो उस लड़की का एटीट्यूड, उसका बिहेवियर कैसा होगा। आप जिसके पास इंटर्नशिप करने के लिए जाते हैं वो यही वेरीफाई और सर्टिफाई करता है कि अगर आपको ये डिग्री दे दी गई तो आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा। दरअसल इंटर्नशिप आप कितना डिजर्व करते हैं इस बात का फाइनल और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है। अगर आपके अंदर डॉक्टर जैसे मैच्योरिटी नहीं है तो आपको डॉक्टर बनाने से कोई फायदा नहीं। अगर आपके अंदर इंजीनियर जैसी क्रिएटिविटी नहीं है तो आपको इंजीनियर बनाना व्यर्थ है। वैसे ही अगर आपके अंदर कलेक्टर जैसा एटीट्यूड नहीं है तो कौन आपको कलेक्टर बनाएगा। देखा होगा कि एमबीबीएस या इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स को घर के वातावरण से दूर किसी हॉस्टल में रख दिया जाता है। आपको भी अपने मित्रों और रिश्तेदारों को अपने से दूर करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ उतने वक्त के लिए सोशल और पर्सनल लाइफ से दूर रहने की सलाह दूंगा जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, क्योंकि वैसे भी सारी जिंदगी आपको अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ही बिताना है। मेंटर सिर्फ आपकी सक्सेस के लिए काम करता है, उसका अपना कोई ईगो नहीं होता। आपकी सक्सेस की गारंटी होता है आपका मेंटर। उसकी बातें कठोर जरूर लगती हैं लेकिन अगर उसकी बातों को फॉलो किया तो उसके परिणाम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इस कहानी से हमें और बहुत कुछ सीखना चाहिए लेकिन वीडियोस बहुत लंबा हो चुका है। मैं चाहूँगा कि इस कहानी को आप बार बार सुनें और इस कहानी से आप अपने जीवन को जोड़कर उससे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। अगले वीडियो में देखिए कि वो क्या वजह थी जिस वजह से 86 साल के पीरियड में करीब 24 निरंतर वैज्ञानिक दिन रात बल्ब बनाने की कोशिश करते थे और उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन ऐसा कौन सा रहस्य था जिसकी वजह से 2 साल से भी कम समय में थॉमस एडिसन ने वही बल्ब बनाकर दुनिया के सामने एक चमत्कार कर दिया। सफल लोगों की बातें तो सभी करते हैं लेकिन उन्हें वो सफलता किन कारणों से मिली इसका कोई जिक्र नहीं करता, कोई फोकस नहीं करता। हम ऐसे लोगों की सक्सेस के सीक्रेट्स को आपके सामने लाते रहेंगे। हमारे हर वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे आने वाला हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, उस पर कमेंट करें और प्लीज़ किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है या जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।